सांसें जो हमें शक्ति प्रदान करती हैं। जैसे जैसे सांस भीतर जा रही है, महसूस करिए आपके अंदर इस प्रकृति की सारी ऊर्जा। आज बुद्ध पूर्णिमा है। पूर्णिमा जिस दिन प्रकृति, जिस दिन चंद्रमा की किरणों का, उसकी आभा का हमारी आभा मंडल पे बहुत गहरा असर होता है, हमारे जल तत्व पर और हमारे मन पर। तो गहरी सांस लेकर महसूस करें आज प्रकृति के चंद्रमा की शक्ति हमारे अंदर हर एक सेल में, हमारे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। सांस बाहर आती है तो शक्ति, और सांस अंदर जाती है तो और शक्ति। जैसे जैसे सांसें स्थिर हो रही हैं, गहरी हो रही हैं, महसूस करें आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बहुत गहराई में जाते जा रहे हैं। अपने वजन को अपनी चेयर पर, अपने पलंग पर या अपनी जमीन पर महसूस करें। जैसे सारा का सारा वजन आप कुर्सी पर डाल चुके हैं। खुद को हल्का महसूस करें और शरीर का वजन जहाँ पर भी आप बैठे हैं वहाँ पर भारी होता जा रहा है, ऐसा महसूस करें। आपके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है। सारी नसें, सारी नाड़ियाँ बहुत रिलैक्स्ड हैं। ध्यान से देखिए चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सप्रेशन ना हो, केवल प्रेम ही प्रेम, केवल मुस्कान ही मुस्कान हो। पूरा का पूरा ध्यान अपने अंदर लेकर जाएंगे। पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। महसूस करिए हाँ जी बेटा, हाँ अभी सेशन शुरू हो चुका बेटा, मेडिटेशन हो रही है। महसूस करिए आज आपके अंदर चंद्रमा की ज्योति, चंद्रमा की सारी किरणें, ये चंद्रमा जो हमारे जल को और हमारे मन को, और जैसे ये तरंगी, ये मधुर ध्वनि मानो चंद्र की किरणों के साथ अटकेलियां कर रही हो, ऐसे ही अपने भीतर इस नृत्य को, इस चंद्र की आभा को महसूस करें। गुरु पूर्णिमा, बुद्ध
पूर्णिमा। जैसे जैसे आपका ध्यान अंदर को जा रहा है, देखिए आपके अंदर एक अद्भुत सा प्रकाश, जैसे गौतम बुद्ध के चारों ओर से प्रकाश ही प्रकाश, चेहरे पर इतनी निर्मलता, हल्की सी अधरों पर मुस्कान, कितनी शांति, कितनी शीतलता। उसी प्रकार से आज हमारे अंदर भी बहुत शांति, बहुत प्रेम, बहुत आनंद। आज मानो चांदनी की सारी आभा हमारे आभा मंडल से एकाकार कर चुकी है। जैसे चंद्रमा को देखकर बच्चे मुग्ध हो जाते हैं, ऐसे ही हमारी भी कांति, हमारे अंदर की कांति हमारे चारों ओर फैलती जा रही है। चारों ओर चंद्रमा का प्रेम, चंद्रमा की ऊर्जा, जैसे गौतम को बोधि प्राप्त हुई, मानो आज हमें भी अपने अंदर की उमंग, अंदर की तरंग सारी की सारी पता लगती जा रही है। मन में अपार शांति, सारी की सारी ध्वनियां जितनी भी हमारे आसपास बज रही हैं, सारी की सारी हमारे रोम रोम में समाती जा रही है। बहुत गहरा ध्यान, अब इस ध्यान को अपने तीसरे नेत्र पर यानी आईब्रोज के बीच में लेकर जाएंगे और महसूस करें एक सुंदर सा चंद्रमा मानो बिंदी बनकर, मानो तिलक बनकर हमारे आईब्रोज के बीच में विराजित हो चुका है। माथे के बीचों बीच चंद्रमा की आभा देखते ही बनती है और उस चंद्रमा के बीच में देखिए जैसे गौतम बुद्ध के दर्शन हो रहे और गौतम बुद्ध के तीसरे नेत्र से जैसे कि ओम ही ओम चारों तरफ निकलते जा रहे हैं। ध्यान से देखिए गौतम बुद्ध के चारों ओर ओम ही ओम, उस ओम के दर्शन करके आपको बहुत आनंद आ रहा है। आपके तीसरे नेत्र में चंद्रमा, चंद्रमा के बीच में गौतम बुद्ध के तीसरे नेत्र से ओम, अद्भुत आभा, अद्भुत कृपा, आनंद ही आनंद, चारों ओर आनंद ही आनंद। जैसे जैसे आप गौतम बुद्ध के दर्शन करते,
मानो वो आपसे बोल रहे हैं कि आज से, जैसे आज के दिन मुझे बोधि प्राप्त हुई, आज से मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज से हर सांस में, हर जीवन के हर एक पल में मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। जैसे जैसे गौतम बुद्ध ये ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हैं, हमारे शरीर में हर एक रोम रोम में रोमांच और आनंद और उत्साह और श्रद्धा, मानो ये बांसुरी की धुन, ये तबले की ध्वनि आज हमें न जाने कितने जन्मों से सोई हुई निद्रा से उठा चुकी, हमें बता चुकी है तुम अविनाशी हो, अनंत हो, अद्वितीय हो, आनंद स्वरूप हो। महसूस करिए ये भाव आते ही आप नृत्य कर रहे हैं, आनंद में चारों ओर आपका मन केवल और केवल नृत्य का कर रहा है। इस गौतम बुद्ध की कृपा पाकर आप कृतार्थ हो चुके हैं। के अणु परमाणु से बना इस शरीर आज गौतम बुद्ध की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से आपके कण कण में चंद्रमा की ज्योत, चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा की आभा लुभायमान बन चुकी है। और अब आप महसूस कर रहे हैं कि आपका शरीर मानो स्फटिक का हो चुका है। स्फटिक यानी ऐसा पत्थर जिसके आर पार देखा जा सकता है। आज आपके शरीर के एक तरफ से चंद्रमा की ज्योत आपके शरीर के अंदर घुसती और शरीर के पार होकर पूरे के पूरे संसार में फैल जाती। बहुत गहरी सांस के साथ अपने दिव्यता के दर्शन करिए। हे चंद्र देवता, आज मैं आपकी आभारी हूँ। आपने मेरे रोम रोम को जागृत कर दिया, मुझे बोध करा दिया कि मैं असीम हूँ, अनंत हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज से किसी भी पल मेरा मन विचलित ना होगा। आज से मैं स्थिरता, श्रद्धा के गहने हमेशा के लिए पहन चुकी हूँ। महसूस करिए आपके मुखारविंद पर कितना ज्ञान, कितना प्रेम, कितनी ऊर्जा। अपने चारों ओर शीतल रश्मि को महसूस कीजिए। चंद्रमा की किरणों से जन्मों जन्मों से तड़पती आपकी जीवात्मा आज शांत हो चुकी है, निर्मल हो चुकी है।
गौतम बुद्ध को प्रणाम करते हैं, वो आपको ब्लेस करते हैं और सबको बोलते हैं सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल। अंतस मन की गांठें, अंतस निर्मल ही निर्मल है, निर्मल ही निर्मल। अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अपने बच्चों को प्रणाम करते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाथों को मसलेंगे और पूरे के पूरे शरीर पर लगाएंगे। कहीं दर्द है तो वहां ज्यादा अच्छे से लगाएंगे। दो 4 मिनट आंखों को बंद ही रखेंगे। ये जो म्यूजिक, ये जो तेज ध्वनि आपके रोम रोम में अभी अद्भुत प्रकार का स्पंदन पैदा कर रही थी, उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब होने दीजिए। आंखों को बंद ही रखिए। थोड़ी देर मन को शांत स्थिति में आने दीजिए। और जैसे आपकी आंखें बंद हैं, पर महसूस करिए कि आप अंदर चंद्रमा के अंदर का नया जीवन देख पा रहे हैं। ध्यान से देखिए। समस्त आकाश में आपके अंदर भी ऐसा ही एक आकाश है। उस आकाश में चंद्रमा की किरणों को कितनी उज्ज्वलता है। इसी उज्ज्वलता को ग्रहण करते हुए धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलने का प्रयत्न करिए और महसूस करिए ये शीतलता आपके नेत्रों में हमेशा बनी रहे। धीरे धीरे नेत्रों को खोलेंगे, गुरु को प्रणाम करेंगे। कैसे हैं सब लोग? हरिओम हरिओम। अमेजिंग मेडिटेशन, शुक्राना। थोड़ी सी म्यूजिक जो था वो एक राग था। हर एक हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी यहाँ पर शास्त्र संगीत तैयार किया गया वो बहुत ज्यादा तरंगों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। इसलिए जैसे जैसे हम इन ध्वनियों को महसूस करने लग जाएंगे, अपने अंदर हम बहुत सारे चेंजेस महसूस करेंगे। आज बहुत बड़ा दिवस है, चंद्रमा का हमारे शरीर पर
हमारे जल तत्व पर और हमारे मन पर बहुत गहरा असर होता है। तो पूर्णिमा वाले दिन भी और अमावस्या वाले दिन भी, हाँ, यदि हमारे अंदर कोई भी टैलेंट है तो उस दिन वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई भी चीज, यदि हमारे अंदर क्रोध है तो वो भी मल्टीप्लाई होगा। जो भी चीज है वो ज्यादा एग्रीवेट होती चली जाएगी। पर अभी तो लॉकडाउन के समय में गुरु ने हम सब पर कृपा की वर्षा कर रखी है। तो ओम की ध्वनि इतनी सशक्त हो रखी है अभी सबके प्राणमय कोश में, इसलिए आज हमने उसी को उजागर किया है। और आज जो हमने अपनी तीसरे नेत्र में गौतम बुद्ध के दर्शन किए हैं, इसको बनाए रखना आज से हमारा यही काम होगा। अभी एक मैसेज चैट पे रिफ्लेक्ट हुआ कि मुझे गौतम बुद्ध से हेट है। क्यों हेट है? क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया, अपने बच्चे का त्याग किया और उन्होंने अपने ग्रस्त जीवन से मुंह मोड़ा और खुद की खोज में निकल गए। पर व्हाट अबाउट द वाइफ एंड द चाइल्ड? ऐसा क्यों किया उन्होंने? गलत किया। सबका अपना अपना भाव है। जब इंसान मैं मेरे से ऊपर उठता है तो उसे बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। आप देखेंगे आपके घरों में भी ऐसे जने होंगे जिनकी बात सब लोग मानते होंगे, जैसे हेड ऑफ द फैमिली बोलते हैं। सब लोग उनको इज्जत देते हैं, मान देते हैं, पर वो ऐसे ही लोग होते हैं जिन्होंने पर्सनली बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया होता है। उनका जॉइंट फैमिलीज में बड़ी बड़ी जगह उनको बहुत मान सम्मान मिलता है। गौतम बुद्ध पर्सनल मान सम्मान के लिए घर को छोड़ के नहीं गए। जब उन्होंने देखा जीवन में कुछ साल जीना है, फिर एक डेड बॉडी जा रही है, मतलब कि ये जीवन कुछ समय के लिए मिला है, ये सत्य नहीं है, ये तो एक सपना है। कब मिला, कब चला और कब खत्म हुआ पता ही नहीं है। जब एक बहुत बुजुर्ग आदमी को देखा, बूढ़े आदमी को देखा, तो ये देखा कि ये काया, ये सबसे ज्यादा धोखेबाज चीज है। क्योंकि जब तक ये बनी रहती है इतना अहंकार रहता है मैं मेरे का, और जब ये जाती है तो पता भी नहीं लगता। सब लोग चेक करें, हमें अपना काया का बहुत अभिमान होता है। जब हम यंग होते हैं हम किसी को कुछ नहीं समझते। कालिदास से पूछा गया जीवन के दो सबसे बड़े असत्य क्या हैं? बहुत दिमाग लगाने पे भी जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें बताया गया यौवन और धन, ये सबसे बड़े असत्य हैं। ये कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो जब सिद्धार्थ को एक को बहुत बीमार देखा तो देखा कि ये काया तो अपने हिसाब से ही चलती है, इसमें बीमारी आती है तो ये बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। तो सोचा उन्होंने कि जानू असली चीज क्या है, सत्यता क्या है जीवन की। तो ऐसे में बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, और त्याग की परिभाषा भी बहुत अलग अलग है। आज बुद्ध पूर्णिमा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है रोज ही बुद्ध पूर्णिमा है। सुबह भी गुरु आकर उठाते हैं, जगाते हैं, ज्ञान से हमारी झोली भरते हैं। शाम भी होती है तो इतनी बेचैनी रहती है। एक दो दिन सेशन स्किप किया कि चलो सबको थोड़ा आराम मिल जाए,
तो खुद भी सबको देखने के लिए मन विचलित ही रहा। ऐसा लगा आज तो गुरु का ज्ञान ही नहीं मिला। कितने प्रेम से आकर गुरु हमें इतनी निर्मलता से इतनी बड़ी बड़ी बातें सिखा जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे। अंतर मन की गहनता सहज न देखी जाए, अंतर मन की गहनता सहज न देखी जाए, गुरुवर की होवे कृपा मुक्ति युक्ति मिल जाए। हाँ, गुरुवर की होवे कृपा मुक्ति युक्ति मिल जाए। जितनी देर भी सेशन चलता है, आप सबके अंदर बैठे गुरु को बार बार प्रणाम करने का दिल करता है। कितनी सहजता से आप लोगों के जो भाव होते हैं उनको क्लियर करने गुरु आते हैं, और कितने आराम से, कितने निर्मलता से, कितना महान ज्ञान हम सबको दे जाते हैं। इसकी कदर करनी है, मेहनत करनी है, जानना है कि इसमें कितनी शक्ति है। एक वीडियो देखिए और देखिए कि एक बच्चा जिसको खेलते खेलते आंख में चोट लग गई, एक जो बच्चों के पटाखे वाली बंदूक होती है, उसका छर्रा निकलकर उसकी आई बॉल पर चिपक गया, और कैसे डॉक्टर्स को दिखाया, पेरेंट्स को ज्यादा दर्द हो रहा है, आंख का मामला है, गर्ल है, छोटी सी है, तो कितनी पीड़ा से निकले होंगे पेरेंट्स उस समय, पर उनके विश्वास ने कैसे बच्चे को ठीक करा। एक वीडियो हम देखेंगे। होली अष्टमी वाले दिन मंडे को मेरा व्रत था, एंड एक्सीडेंटली इसके राइट आई में स्पार्क और चिंगारी चली गई थी। मतलब बिल्कुल नॉटी नहीं है, बड़ी ओबीडियंट है मम्मा के लिए, बट पता नहीं वो 10-15 सेकंड में जो होना था अनअवॉइडेबल था। वो स्पार्क पटाखे वाली गन होती है, उससे ये खेल रही थी, उधर पे पता नहीं उसमें वो रील भी रह गई, वो पटास भी थी, और जब उसने लेट के ऐसे किया ना, ऐसी देख रही थी, मैं वॉशरूम में थी, तो वो पटास निकली, वो इसकी आंख के कॉर्निया को चिपक गई और वो चिंगारी इसकी आंख के अंदर चली गई। तो इसका ये अपर आईलिड भी थोड़ा बर्न हुआ, एंड द पेन इज अनइमेजिनेबल। तो मैं फटाफट जो कर सकती थी, मेरे को पीजीआई में आई डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जानते हैं, मैंने तुरंत उन्हें कॉल किया और वो कॉल नहीं लगी, मतलब ही डिड नॉट पिक अप। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बुलाया, वो कहते हैं मैं 15-20 मिनट में आ रहा हूँ। मैं पैनिक में आ गई, मेरी सिचुएशन नहीं थी कि मैं ड्राइव कर सकूँ। पहली चीज मैंने ये सोची कि मेरा वही अष्टमी का व्रत है, मैंने माता रानी की कथा पढ़ी, इसको प्रसाद दिया, और मैंने यही कहा कि माता रानी अगर मेरे से आज व्रत में कोई गलती हुई है तो मेरे बच्चे पे सजा नहीं आनी चाहिए, बीइंग अ मदर, जो मेरी फीलिंग थी। और किसी से पूछा, उन्होंने कहा संगम नेत्रालय ले जाओ, ये पास में ही है। तो संगम नेत्रालय लेके गए, डॉक्टर्स ने 10 मिनट नहीं अटेंड, दो इट इज अ प्राइवेट हॉस्पिटल, फीस भरवा ली, पूरी डिटेल्स ले ली, नो डॉक्टर वाज देयर टू अटेंड। और बाय द टाइम जब तक उन्होंने अटेंड किया, तो फर्स्ट थिंग उन्होंने बस देखा, मेडिसिन डाली पैराकिन, इसकी आंख को सुन किया, और फर्स्ट थिंग ही सेड वाज कि मैम देखो आपको क्लियर दिख रहा है इसकी आंख में बर्न चिपक गई, और 15 mm का ब्लेड होता है, उससे हमें बचना। तो वो जो उस वक्त दर्द था इसका, प्लस हमारा बीइंग पेरेंट, और ये सुनना कि बच्चे की आंख पे ब्लेड चल रहा है, तो मेरा फटाफट क्वेश्चन था कि सर इसमें रिस्क पार्ट क्या है। कहते हैं आप इसकी काउंसलिंग करो, ये बहुत रो रही है, आप इसकी काउंसलिंग करो, 30 सेकंड या 1 मिनट लग रहे हैं, आंख ना हिलाए, आंख हिला दी तो रिस्क है ही। अब इतने छोटे बच्चे को मैं कैसे काउंसिल करूं कि, तो मैं और मेरे हस्बैंड बड़े नर्वस, समझ नहीं कुछ आया, हमने कहा कोई और ऑप्शन, कोई और इंस्ट्रूमेंट होगा, कहते नहीं ब्लेड ही है, क्योंकि वो चिपक गया। तो मेरे रियल फूफा जी लुधियाना में हैं, ही इज आई सर्जन, मैंने उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर अपनी बात कर रहे, और फिर कहते हैं कि अभी करवाओ,
मैंने क्या अभी हमारी मर गई। तो मैंने फिर माता रानी को याद किया, बहुत मानती हूँ और उन्हीं की ब्लेसिंग से ये हुई है। मैंने बेटी नहीं है, मैंने बड़ी जिद की है, बड़ा कुछ किया जो कर सकती थी कि मुझे बेटी चाहिए। मैंने कहा माता रानी तेरा रूप है तो तुझे सॉल्व करना है, मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर हम मिर्चियाज गए। मिर्चियाज में भी डॉक्टर्स ने सही बात की कि एनेस्थीसिया देना पड़ेगा और वो ब्लेड पे यूज हो गई और रिस्क इन्वॉल्व है, बच्चा गर्दन भी मूव कर सकता है। तो किसका रो रो के बुरा हाल था। मुझे सबसे पहले स्माइल्स ग्रुप याद आया उस सिचुएशन में। मैं दुआओं में बहुत बिलीव करती हूँ, मेरी पूरी लाइफ दुआओं पे खड़ी है। मैंने पिंकी को कॉल किया कि पिंकी कहाँ हो, ये एग्जीबिशन में थी। मैंने कहा जहां भी हो ऐसे ऐसे सिचुएशन हो गई, मुझे पिंक एनर्जी चाहिए बीइंग अ मदर, और मैं अपनी बेटी की सर्जरी नहीं करवा सकती, ब्लेड नहीं मैं यूज करने दे सकती, कुछ मर्जी हो जाए, पिंक एनर्जी चाहिए, दुआएं चाहिए, प्लीज हेल्प हर आउट। मुझे डॉक्टर्स ने बोला। इसको मैंने पेन किलर देके सुलाया था कि पहले मैं अपने आप को शांत कर पाऊँ। उधर से ग्रुप में, सारे ग्रुप्स में पिंक एनर्जी, मेडिटेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, विशेस इसके लिए शुरू हुई। 7 बजे तक हमने डिसीजन ले लिया कि कुछ नहीं हो रहा। पीजीआई से जो डॉक्टर थे मेरा फोन नहीं उठा पा रहे थे, हमने गिव अप कर दिया बीइंग पेरेंट्स, और हमने कहा कि हम इसको मिर्चियाज लेके जा रहे हैं। हमने उनको कॉल कर दिया कि आपने जो करना है कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते। उस चीज के साथ इसको सुला भी नहीं सकते, वो बहुत इरिटेट कर रही थी और शी वाज इन एक्सट्रीम पेन। जैसे उधर से मेडिटेशन शुरू हुई है, हम गाड़ी में बैठे हैं 6:45 मिर्चियाज जाने के लिए। 6:50 पे मेरे को पीजीआई के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का कॉल आ गया कि मिली मैं कॉन्फ्रेंस में था, तेरा फोन हुआ क्या। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे हो गया। कहते पीजीआई लिया। मैं क्या अब तो मैं मिर्चियाज जा रही, कहते पीजीआई लिया, मान ले मेरी बात। पीजीआई कहीं ना कहीं मैं लगता सरकारी है, पता नहीं अच्छा हो पाएगा नहीं, और उस वक्त ना पैसा दिख रहा था ना कुछ दिख रहा था, बस बच्चे की आंख, कहीं ना कहीं कॉर्निया डैमेज लग रहा था, तो विजन का बहुत डाउट था। तो फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं मिर्चियाज छोड़ो, पहले पीजीआई गाड़ी को। हम पीजीआई गए। सबसे पहले वो इस बात पे हैरान थे कि आप 2 डॉक्टर्स के पास जाया है, उन्होंने आंख वॉश क्यों नहीं। उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक पाइप होता है, मैं समझा नहीं सकती वो क्या था, सलाइन वाटर होता है, तो कहते वॉश करनी थी सबसे पहले। तो उन्होंने पर्सनल अटेंड किया, देखा इसको, 2 कंसल्टेंट्स को बुलाया बिकॉज बच्चे का मामला था। तो कहते ऊपर से हम कोशिश करते हैं, अभी पहले और स्टेप्स लेते हैं। उन्होंने आधा घंटा इसके आंख वॉश किया अंदर इंस्ट्रूमेंट्स लगा के। ऑफ कोर्स बहुत पेनफुल था इसके लिए। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं अब गिरी, पर स्ट्रॉन्ग बन के खड़ी रही, इसका हाथ पकड़ के इसका करवाया सब कुछ। फिर उन्होंने कुछ सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट से इसकी आंख रगड़ी। ये कहती हो क्या रहा है, मैं जैसे जमीन से कुछ चिपक जाता है, पोचा लगाते हैं, बी का मदर, मेरे को तो वही समझ में आया। मैं तेरे आंख पे ना पोचा लगा रहे हैं, क्लीन हो गई। पेन रही इसको। फिर उन्होंने कहा 80% क्लीन हो गया, और तब तक मेरे को बहुत पिंक एनर्जी, बहुत विशेष आ चुकी थी। और इसी स्माइल्स के ग्रुप में से बहुत लोग जिनको मैं जानती भी नहीं, उन्हें लिख के भेजा था कि मिली वी कैन सी द एलिमेंट डिसॉल्विंग, वो डिसॉल्व हो रहा है, वो डिसॉल्व हो रहा है, वो हो रहा है, और ये ठीक हो जाएगी। बट विश्वास तो था, दुआओं पे ही विश्वास था, पर माँ का दिल हाथ में आया हुआ। तो डॉक्टर ने बोला फिर भी कुछ पार्टिकल्स हैं जो डीप चले गए और हमें ब्लेड यूज करना पड़ेगा। उन्होंने उस वक्त उसको मेडिसिन दी, 6 दवाइयां दी हमें। 9 बजे हम घर आए हैं। क्या पूरी रात आधे घंटे बाद डालो, सुबह 7:30 डॉट ले आना, और 8 o'clock हम इसका रिमूव करेंगे, ऑफ कोर्स बाय सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पूरी रात मैं इसके मेडिसिन डालती रही, साथ ही ये कहती रही हूँ कि माता रानी तूने देखना है, बच्चे की आंख पे ब्लेड नहीं चलना चाहिए, और साथ साथ ये कि हाँ वो ठीक हो रही है, स्माइल्स का ग्रुप मेरे साथ है। मैं कहा इतने लोग इतने दिल दुआएं दे रहे हैं ना, ये ठीक होके ही आएगी। और मैं सुबह मैंने कहा माता रानी मैं व्रत तब खोलूंगी, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। सुबह हम गए, मैं नर्वस भी थी, बट ऐसे ही हम गए। पीजीआई के एचओडी ने खुद 7:30 बजे से देखा, देखने के 5 सेकंड के अंदर मैं ऐसे खड़ी थी, अब बोलेंगे कि एनेस्थीसिया के लिए ले जाओ, शायद ऐसा ना बोले, कहते इट इज रॉन्ग। मैं क्या कहते इट इज रॉन्ग, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। प्राइवेट डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि ब्लेड चले गए, but all by the power of pink energy, दुआएं, wishes and smiles, she is there. मैं सुबह से पीजीआई लेके गई हूँ, हमने पूरा चेकअप करवाया, विजन बिल्कुल ठीक है, कॉर्निया बिल्कुल ठीक है, आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी इज फाइन, शी इज कंफर्टेबल। मैं इसीलिए लेके आई हूँ। थैंक यू, everyone, every heart, every mother.
शुक्राना, 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 शुक्राना। जोर के कर लें शुक्राना थोड़ा सा। शुक्राना, 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 शुक्राना। आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, मुझे ऐसा लगा जैसे आवाज नहीं जा रही। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे एक छोटे से बच्चे की, एंड इट इज, ये जो इस तरह के एग्जाम है ये हमारी लाइफ में चलते ही रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। सो जब हमें इन टूल्स का पता लग जाता है, हमें बिलीफ होता है, हम अपने मेन होता क्या है, जैसे जैसे हमारे को ये पिंक एनर्जी है, आप लोग 1-2 दिन में सीख लेंगे। आज हम मणिपुरी चक्र ऑलमोस्ट फाइनल हो जाएगा, तो कल हम अनाहत चक्रा पे पहुंचेंगे और फिर हम पिंक एनर्जी भी सीखेंगे। लेकिन कोई भी चीज सीखें, जो मैं बात कह रही हूँ, मणिपुरी चक्र और उसके साथ विश्वास। मणिपुरी चक्र को तो बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि यहीं से हमारा अस्तित्व बना। जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था, मणि यानी नाभि, मणि द मेन पावर, 72,000 नाड़ियों का कंट्रोल वहां से ही शुरू होता है। अगर हम वहीं से चीज को ठीक कर लें, जो मैंने पहले भी बताया कि आज आफ्टर साइंस हैज बिकम सो एडवांस, स्टेम सेल्स थ्योरी निकली है। कोई भी मदर प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को डिलीवर करती है, तो बोलते हैं उसके अम्बिकल कॉर्ड को बैंक में रखवाना है, बिकॉज उसमें स्टेम सेल्स हैं, एंड उसके चार्जेस लगते हैं 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जितना बड़ी सिटी उतना ही बड़ा खर्चा। इस थ्योरी को निकालने में इतने साल लग गए, और अम्बिकल कॉर्ड को हमारी दादी नानियां, जो दाई होती थी तब, वो लोग बहुत संभलवा के रखवाती थी, कि उसमें इतनी एनर्जी है, उसमें इतनी शक्ति है कि उसकी एनर्जी बॉडी हमारी एनर्जी बॉडी को पहले हील कर देती है। कोई भी तकलीफ हमारे शरीर में आने से पहले हमारे आत्मिक कोश से शुरू होती है। कुछ महीने वो ज्ञानमय कोश में रहती है, कुछ महीने वो मनोमय कोश में रहती है, फिर कुछ महीने वो प्राणमय कोश में रहती है, देन इट कम्स इनटू आवर फिजिकल बॉडी। अन्नमय कोश में वो 4 शरीरों में रहने के बाद पहुंचती है। तो यदि हमें ज्ञान और साधना आती है तो हम उसको वहीं पे हील कर सकते हैं। हमारी बॉडी में वो चीज आएगी ही नहीं, हम उसको या तो ज्ञानमय कोश में ठीक कर लेंगे, नहीं तो मनोमय कोश में ठीक कर लेंगे, और प्राणमय कोश में तो हम फाइनली ठीक कर ही लेते हैं। जो लोग स्माइल्स को अटेंड कर रहे हैं काफी टाइम से, वो देख ही रहे हैं कि कितनी सारी एलिमेंट्स उनकी ठीक हो चुकी हैं। ऐसे ही इस बच्ची की जो प्रॉब्लम थी, तो जैसे सबकी से पिंक एनर्जी जाने लगी, तो मदर के प्राणमय कोश में, गर्ल के प्राणमय कोश में जो उसने मैनिफेस्ट कर रखी थी एक चोट, जो उसने स्क्रिप्ट में लिख रखी थी कि मेरी इस उम्र में मेरी आंख में ऐसे ऐसे चोट लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि उसने कुछ ना कुछ ऐसा कार्मिक अकाउंट रहा होगा, उसने वो सिलेक्ट किया हुआ था। लेकिन गुरु ने हमें क्या बोला, उस स्टोरी ने हमें क्या बताया कि आप अपने कार्मिक अकाउंट को शिवाग्नि से, अपनी साधना की अग्नि से भस्म कर सकते हो और उसको रीराइट कर सकते हो। तो प्रॉब्लम आई, अलग अलग डॉक्टर्स के पास भी गए, सबने बोला कि आई को स्क्रैच करना पड़ेगा, पर बीच में क्या हुआ, सबने पिंक एनर्जी भेजी, और उससे जो अग्नि प्रकट हुई, उससे प्राणमय कोश में ही उसका वो इशू रिजॉल्व हो गया, उससे वो मुक्त हो गई। एंड बाय द टाइम, जो हमने उसकी मदर के मुंह से सुना ही है कि मॉर्निंग में डॉक्टर ने बोला कि इट हैज गॉन। और स्माइल के मेंबर्स जो इतनी मेडिटेशन कर रहे थे, जो इतना टाइम से साधना में लगे हैं, उनको विजुअल्स भी आ रहे थे कि ऑलरेडी दैट पार्टिकल इज बीइंग डिसॉल्विंग। तो वो उसको, मेरी को फोन करके बता भी रहे थे कि डोंट वरी, क्योंकि अगर मदर का बिलीफ, मदर चीज ही ऐसी है, बच्चे के चोट लगती है तो उससे सहन नहीं होता, अपनी चोट को वो फिर भी सहन कर लेती है। तो मणिपुरी चक्र को इसलिए समझना बहुत आवश्यक है। मणिपुरी चक्र की जो साधना है, अगर हम उसको वज्र आसन में करें तो ज्यादा इफेक्टिव होती है। वज्र आसन यानी पैरों को
मोड़कर अगर हम घुटने के बल बैठे, अभी भी हम एक उसके ऊपर छोटी सी मेडिटेशन करेंगे, तो उसमें सब लोग कोशिश करें, जितने लोग आराम से बैठ सकते हैं। इसमें बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है कि आप नहीं बैठ सकते हैं तो आप अपने शरीर के साथ जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस शरीर को बोलिए, आज नहीं बैठ पा रहे उसको बोलिए हाँ तू भी बैठा है, ऐसे वज्रासन में ही बैठा है। थोड़े दिन में आप देखेंगे वो नॉर्मली वज्रासन में बैठने लग जाएगा। थोड़े दिन उसको बोलिए कि तू बैठा है, और फिर वो अगर अभी नहीं बैठ पा रहा है, थोड़े दिन में वो अपने आप बैठने लग जाएगा। तो अभी जब हम साधना शुरू करेंगे तब बैठेगा, नहीं तो तब तक आप थक जाएंगे। जब तक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिस वक्त मैं बोलूंगी उस समय बैठिएगा। अभी आप लोग नॉर्मल बैठ सकते हैं। मणिपुरी चक्र जहां से हमारा अस्तित्व शुरू हुआ, इसलिए इसमें हम नाभि प्रेक्षा योग ज्यादा करते हैं। नाभि प्रेक्षा मतलब नाभि की शक्तियों को बहुत ध्यान से देखना। जब आप किसी भी छोटे बच्चे को सोते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसका बच्चे का पेट ऊपर नीचे होता है सोते सोते, क्योंकि बच्चा पेट से सांस लेता है, वो छाती से सांस नहीं लेता। उसका जो सांस है वो गहरा पेट तक जाता है। इसलिए जब भी बच्चे को सोते हुए देखेंगे, नहीं देखा तो अब छोटे बच्चों को नोटिस करिएगा, उनका पेट ऊपर नीचे होता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान ग्रो करने लगता है वो छाती से सांस लेने लग जाता है, यहीं तक सांस रह जाता है। और इसी वजह से वो जो 72,000 नाड़ियां हैं जिन्होंने सारा रेगुलेट करना है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, टॉनिक सप्लाई करने हैं, सब कुछ जो सप्लाई करना है वो बीच बीच में कम हो जाता है। जैसे कि आपके लॉन की पाइप है, उससे आपने पानी देना है पौधों में, लेकिन पीछे से पानी आ नहीं रहा, म्युनिसिपैलिटी की तरफ से पानी आ नहीं रहा, तो क्या होगा? पाइप तो बड़ी है, लेकिन इफ द वाटर इज नॉट, द सप्लाई इज नॉट सफिशिएंट, तो आपका लॉन धीरे 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 धीरे, पहले तो प्लांट्स हरे रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो ड्राने शुरू हो जाएंगे। और यही हो रहा है हमारे साथ कि जो एज से पहले सबके बाल वाइट हो रहे हैं, स्किन सैग कर रही हैं, थायराइड हो रहा है, शुगर हो रही है, इट्स बिकम वेरी कॉमन। आज के दिन कोई भी उम्र में कोई भी जना कोई भी तकलीफ बताए तो किसी को शॉक नहीं लगता, बिकॉज सब डाइजेस्ट करना सीख गए हैं। जबकि डाइजेस्ट क्या करना सीखना था? किसी की बुराई हमारे मुख से दोबारा ना निकले। तो किसी ने किसी की बुराई करी तो हम डाइजेस्ट कर लें उसकी बात को, उसको मल्टीप्लाई करके आगे अपने मुंह से बोले ना, क्योंकि आप लोगों को वाटर एलिमेंट पढ़ा दिया है। अगर आपके मुंह से किसी भी और की कोई बुराई निकली तो आपने अपने जल तत्व में जहर घोल दिया। इट इज अ स्लो पॉइजन। इसलिए कभी भी पहली बात, कानों से अंदर जाए ना, चली गई तो मुख से बाहर आए ना। इफ आवर ऑल द सेंसेस वर्क स्टैंड अलोन, अगर हमारी सारी इंद्रियां अकेले अकेले काम करती हैं तो हमारे शरीर में कभी कोई रोग आएगा ही नहीं। दे वर सपोज टू वर्क अलोन, लेकिन जब दो इंद्रियों की आपस में गुफ्तगू होती है तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए हम जैसे जैसे अपनी नाभि प्रेक्षा योग करने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी 72,000 नाड़ियों में करंट फ्लो बढ़ता है। और जितना जितना करंट फ्लो बढ़ता है, हमें अपने आप स्थिर करना साधना आता जाता है। और जब हम नाभि पर ध्यान देते हैं, जब हम नाभि के द्वारा सांस लेते हैं, मतलब सांस तो नाक से ही जाएगी लेकिन डायरेक्ट नाभि पर जाएगी, तो हमारे विचारों की संख्या अपने आप कम होती चली जाएगी। ये विचार हैं, ये थॉट्स हैं जो हमें अपनी साधना में आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन जब हम अपनी नाभि पर सांस लेकर जाएंगे, नाभि के द्वारा सांसों का चलन करेंगे, तो हमारे सारा का सारा फोकस, सारी की सारी शक्ति, जो हमारा केंद्र है, जो शक्ति बिंदु है, उस पर चला जाएगा। इसीलिए मणिपुरी चक्र की 10 पेटल्स हैं, 10 पंखुड़ियां हैं। 10 पंखुड़ियां मतलब 10 प्रकार की हमारी श्वास है। 10 प्रकार की श्वास है। और इन श्वासों की नियति को इतने अच्छे से समझा था हमारे ऋषि मुनियों ने कि बोला, जब आपका डेज है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो मंदिर में नहीं जाएंगी लेडीज, किचन में नहीं जाएंगी। दिस वाज प्योर साइंटिफिक, और उसको सबने अंधविश्वास समझ के छोड़ दिया। क्योंकि जब हम इस दौरान में जब जाते हैं रसोई में या हम जाते हैं मंदिर में, रसोई भी हमारा एक मंदिर ही है बेसिकली।
रसोई घर सबसे बड़ा मंदिर है घर का, क्योंकि जैसा अन्न होगा ना वैसे ही सबकी वृत्ति होती चली जाएगी। इसलिए हमारी सभ्यता में नॉनवेज खाना, सात्विक भोजन के ऊपर ज्यादा जोर था, तामसिक भोजन के ऊपर प्याज लहसुन ये सब। मैं किसी चीज को नहीं बोल रही हूँ, प्लीज मेरी कहने से मत छोड़िएगा। अंदर से भाव, जैसे जैसे साधना बढ़ेगी जो असत्य है वो दूर होता जाएगा। तामसिक वृत्ति, तामसिक भोजन, तामसिक हमारे अभाव भाव सब अपने आप ही हमें छोड़ के जाते जाएंगे। हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब भी हम कोई चीज छोड़ते हैं तो हम अहंकार ले आते हैं, जब भी हम कोई चीज छोड़ते हैं तो उसकी तृष्णा मन में भरी रह जाती है। लेकिन जो चीज हमारे लिए नहीं बनी वो स्वतः ही हमें छोड़ के चली जाती है। जैसे रोशनी आने पर अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, सेम जैसे जैसे हमारे अंदर सात्विक वृत्ति बढ़ेगी ये सब चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली दे विल लीव यू। इसलिए छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना, कुछ भी चीज पे जोर नहीं लगाना, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना है और सांसों से नाभि को संचालित करना है। तो जब मंदिर में जाते थे ड्यूरिंग दैट साइकिल टाइम और ड्यूरिंग किचन में जाते थे, तो आपकी अंदर की जो शक्ति है, जो हमारी सांसों की शक्ति है, वो ऊपर को उठती थी, अपलिफ्ट होती थी। बिकॉज हम मंदिर में एनर्जाइज होने जा रहे हैं, रसोई में हम जा रहे हैं तो हम एनर्जाइज होने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे हर एक खाने पीने, हर एक सब्जी में, हर एक फ्रूट में प्राण है। उस प्राण ऊर्जा को हम अपने प्राण ऊर्जा से मैग्निफाई करने जा रहे हैं। तो जैसे ही हम रसोई में घुसते हैं तो हमारे अंदर की प्राण ऊर्जा ऊपर को अपलिफ्ट होने लग जाती है। लेकिन हमारी बॉडी का प्रोसेस उस टाइम ऐसा है कि हमारी बॉडी की क्लेंजिंग चल रही है। आप देखेंगे जब लेडीज को मेनोपॉज होता है तो बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, उनके मूड फ्लशेस, हॉट फ्लशेस, कोल्ड फ्लशेस, मूड स्विंग्स, बहुत कुछ शुरू होता है। बिकॉज ये जो हमारी साइकिल है ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करती है। तो इसलिए जब ये साइकिल जब तक चल रही होती है और हम जब रसोई में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं तो उससे क्या होती है कि कन्फ्रंट्रेशन होती है, एक तरीके के दो एनिमीज। ऊपर वाली एनर्जी नीचे को ऑटोमेटिकली जा रही है अभी बॉडी में, क्योंकि बॉडी को क्लेंस करना है। हमारे अंदर जितने भी टिश्यूज बन रहे हैं, फाइबर्स, आज के दिन फाइब्रॉइड्स की मैक्सिमम प्रॉब्लम है, क्योंकि वो फाइब्रॉइड्स नेचुरली साइकिल में क्लेंस होते थे। हम मंदिर में जाते नहीं थे, पूजा किचन में जाते नहीं थे, तो बॉडी आराम से अपने आप को क्लेंस कर लेती थी। लेकिन क्योंकि अब हमने ये सब चीजें छोड़ दी हैं तो एनर्जी फाइट हो रही है, एंटी चल रहा है कि वहां वाली एनर्जी, किचन वाली एनर्जी हमारी एनर्जी को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रही है, और जो अंदर की बॉडी की नेचुरल प्रोसेस है वो अपने आप को क्लेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों ही काम हो नहीं पा रहे। जैसे बोलते हैं ना वन वे लेन, वन वे लेन में अगर ऑपोजिट साइड से गाड़ी आने लगी तो कितना एक्सीडेंट का डर हो जाता है। उस टाइम वन वे लेन बना हुआ है हमारी बॉडी में, बट हमने वन वे लेन में ही ट्रैफिक दूसरी साइड का भी चालू कर दिया। तो बच्चों को, अपनी यंग गर्ल्स को इसका साइंटिफिक लॉजिक समझाइए, और नेट पे भी उन्हें इसके बारे में जरूर कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मिलेगी। नहीं तो उन्हें बोलिए कि वो प्रैक्टिस करके देखें। उन दिनों वो अपनी सांसों को कर और अपनी नाभि में एनर्जी को लेकर जाएं। किसी को पेट दर्द कभी होगा ही नहीं, कभी फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, यूट्रस की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, विच इज द मोस्ट चैलेंजिंग। सो अपनी बॉडी की साइंस को समझे। तो 10 प्रकार के क्योंकि प्राण है, तो हर पंखुड़ी जब हमारे मणिपुरी चक्र की खुलती है तो हम अलग 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 प्रकार के प्राणों से अपने 72,000 नर्व्स को एनर्जाइज कर लेते हैं। और जैसे ही वो एनर्जाइज होती है और फिर अपलिफ्ट होती है, तो जैसे मानो किसी बहुत बड़े पंडाल में हम गए हैं जहां शादी होनी है और इतनी सुंदर डेकोरेशन है, दूर दूर से लोग आए हैं उसको डेकोरेट करने, फ्लावर्स का इतना काम है, हर चीज का, क्रिस्टल्स लगे हुए, एवरीथिंग, बट विदाउट लाइट एवरीथिंग इज जस्ट वेस्ट, किसी को सुंदरता नजर ही नहीं आ रही। वही हाल हमारे अंदर के सिस्टम का है। लेकिन जब हम अपने मणिपुरी को जागृत करते हैं तो एकदम से शैंडेलियर्स जल पड़ते हैं अंदर लाइट के, और सारी की सारी जगह हमारे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है। जो आप लोग को सोलप्लेक्स बंद करना सिखाया था, जब मिली का फोन आया और जब पिंकी ने शेयर किया तो सबसे पहले उसकी बेटी का और उसका सोलरप्लेक्स बंद किया गया। और जब उसने बताया कि उन डॉक्टर ने, पीजीआई वाले जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो उनका भी हमने सोलरप्लेक्स बंद किया और उनको पिंक एनर्जी भेजी कि वो रिस्पॉन्ड करे
उनके सब कॉन्शियस माइंड को एनर्जी भेजी कि वो रिस्पॉन्ड करे, उनका खुद ब खुद फोन आ गया। तो वी हैव ऑल दीज पावर विद इन आवरसेल्व्स। दीज आर ऑल टेक्निक, सिंपल। बस बात यही है कि जैसे हम किसी को जब कॉल करते हैं तो उसका नंबर हमारे फोन में होना चाहिए और राइट नंबर होना चाहिए। ऐसे ही जैसे जैसे हम एनर्जीज को पढ़ने लग जाएंगे, हमें पता लग जाएगा अभी इसको कॉल करना है, अभी इस एनर्जी को भेजना है। और इसी प्रकार से हमारे सारे देवी देवताओं के नाम घड़े गए। जो हमारी सभ्यता में था कि अक्षर निकालते थे बच्चे के पैदा होने पर उसके नामकरण के लिए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंस, उसको हमने छोड़ दिया। बहुत लोगों ने छोड़ दिया, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग समझते हैं इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जब बच्चे के जो अंदर का मैकेनिज्म है, जो उसकी रचना है, वो उस शब्द की आवाज से, ध्वनि से चैनलाइज होती है। अक्षर देते थे, कभी भी पूरा नाम नहीं देते थे, हमेशा अक्षर देते थे। अक्षर में होती है ध्वनि, वो ध्वनि से उसकी यूनिवर्स से फ्रीक्वेंसी टैब होती थी और उस फ्रीक्वेंसी के टैब होने से हर जगह ऊर्जा पैदा होती थी और उस बच्चे की लाइफ में बहुत सारी चीजें सही होती चली जाती थी। सो दिस वाज ऑल साइंस। अब ये जो मणिपुरी चक्र है, इसका बीज मंत्र है राम। रम बोलते हैं इसको, रम रम रम। और आप देखो राम नाम की कितनी महिमा है, कितनी शक्ति है। वो इसी वजह से, क्योंकि राम में ओम भी आ गया, टंकार भी आ गई, और उस टंकार की गूंज जो है वो सारी प्रकृति से जुड़ी हुई है। बिकॉज एज द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, वी मूव हमारी नाभि पर। और नाभि यदि हमारी अस्वस्थ है किसी वजह से, अगर हमारे को अपनी नाभि में प्रॉब्लम है, तो साधना भी आपकी नहीं सही रहेगी। नाभि को चेक कैसे करते हैं? अपने दोनों हाथों को हमें जोड़कर इस चंद्रमा को देखना है। हाउ टू शो इट? जैसे हाथों को देखेंगे, ऐसे देख रहे हैं आप मेरे हाथ, ये दोनों, इन दोनों लकीरों को आपने जोड़ना है और फिर अपनी फिंगर्स को ऐसे ही लूज छोड़ देना है। तो आपकी जो ये छोटी वाली फिंगर्स हैं, ये दोनों आपस में मैच करनी चाहिए। आपने खींच कर नहीं, मैच करना है। हाथों को ऐसे ऐसे मुट्ठी बंद करनी है, खोलनी है, और सिर्फ इन दो लाइंस को, जिनको हम अक्सर जब तक अनमैरिड होते थे, बॉयफ्रेंड और हस्बैंड की, सुंदर सा हस्बैंड मिले उसकी शक्ल देखने के लिए जोड़ जोड़ के फ्रेंड्स दिखाती थी आपस में, या जेंट्स दिखाते होंगे अपनी वाइफ्स के लिए, मुझे पता नहीं, बिकॉज हमने तो कॉलेज में बहुत किया हुआ है। सो इस लाइंस को हमने जोड़ना है, तो चंद्रमा बनेगा। एंड देन वी हैव टू लीव आवर हैंड्स लाइटली ओपन, और फिर देखना है कि क्या हमारी फिंगर्स की लाइंस मैच करती हैं। अगर मैच नहीं करती तो मतलब हमारी नाभि गिरी हुई है। अगर हमारी नाभि गिरी हुई है तो हमें ऐसी ऐसी तकलीफ होगी बॉडी में, इनडाइजेशन होगा, मूड ठीक नहीं रहेगा, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो मेडिकल साइंस में इसका कुछ भी आएगा ही नहीं। वो बोलेंगे नहीं, रिपोर्ट सारी ठीक है, आपके ब्लड टेस्ट भी ठीक है, आपकी बाकी जो भी टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे, सब ठीक है, बट नाभि के उठाते ही आप लोग को लगा कि आपका सारा का सारा बॉडी का सिस्टम ठीक हो गया। जैसे हम एक तरीके से इसको समझ लें कि एक कार का व्हील है, तो वो जो टायर होता है, वो जो जब उसका पंक्चर होता है, उसको व्हील को अगर हमें चढ़ाना है तो जैक पे से कार को थोड़ा सा लिफ्ट करना पड़ता है, और हम व्हील को जब तक उसके अंदर डाल के स्क्रू ना कस दें तो व्हील का कोई यूज नहीं है। इवन इफ वी हैव अ स्टेपनी, इट विल नॉट बी यूजफुल। सेम चीज यही है कि नाभि जब तक अपनी राइटली प्लेस्ड नहीं है, तो अभी इस पे, इससे ज्यादा तो इस पे सिखाया नहीं जा सकता, बट मैं एक एंजल को बोलूंगी नाभि को कैसे चढ़ाना है, उसकी वीडियो बनाकर आपको पोस्ट करें। उसमें बहुत इजीली हम नाभि को उठा सकते हैं। हमें अपने ही एक पैर की एड़ी को दूसरे पैर की एड़ी पे रखना है, बट दैट इज अ टेक्निक। सो उसको सिखाने के लिए there are lots of questions, but how can we manage without going to the kitchen, especially nuclear families during the menstrual cycle? Yes, न्यूक्लियर फैमिलीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसे मैनेज करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों की फैमिलीज में भी ये तभी शुरू हुआ किचन में जाना, बिकॉज फैमिलीज न्यूक्लियर होती चली गई, तो कैसे मैनेज हो। अब लॉकडाउन ने तो सब जेंट्स को सारा काम सिखा दिया, तो अब मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, बल्कि अभी ही राइट टाइम है इस सिस्टम को वापस शुरू करने का। आज से ही, जब से ये सेशन शुरू हुआ है, अब भाव आ रहा है कि रसोई में अब चप्पल नहीं जानी चाहिए। सो 2-3 दिन से कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छा भाव आ रहा है। रसोई की भूमि पर जब पैर रख रहे हैं तो बहुत शांति महसूस हो रही है।
कोशिश करें, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लें, क्योंकि ये सब चीजें जब हमने बदली हैं, इन प्रथा को बदलने में भी हमें बहुत समय लगा है. But now, when we are learning the science behind it, we should try. हम किसी पे जोर जबरदस्ती ना करें. I always request all the members जो भी सेशन अटेंड कर रहे हैं, प्लीज अपने घर में लेक्चर्स देके दूसरे को ना समझाएं. समझें, प्रैक्टिस करें, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आई गारंटी आपके घर में सबकी प्राण ऊर्जा अपने आप बदलती जाएगी. और रिजल्ट अभी नहीं तो 2 महीने में, नहीं तो 6 महीने में आप देखेंगे सब लोग आपकी बात बहुत आराम से मानने लग गए. आपने समझाकर तो आज तक भी आप कोई बात नहीं समझा पाए किसी को, तो डोंट ट्राई दैट. कोई बताने की जरूरत नहीं. हमने सेशन में ये सीखा, इससे लोग सफोकेट होते हैं. और फिर होता क्या है, फिर जैसे कल मंजू ने शेयर किया था कि मैं शील्ड बनाती रही पर्स की, पर मैंने घर में शेयर नहीं करा क्योंकि मजाक उड़ेगा. एक्चुअली मजाक उड़ाने लग जाते हैं सब लोग, और मजाक जब उड़ाते तो हमारा भी कहीं ना कहीं बिलीफ हिल जाता है. साइलेंटली जैसे प्रकृति काम कर रही है, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन साइलेंटली काम कर रहे हैं ना, हमें भी उनसे ये सीखना है कि हम साइलेंटली अपना काम करते रहें. अगर कोई जानना चाहता है, कोई सीखना चाहता है, फिर प्लीज इसको सीक्रेट ना रखें. डोंट डू दैट. जितना बांटेंगे उतना ये मल्टीप्लाई होगी. जितना अपने पास रखेंगे उतनी स्क्वीज होते 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 शक्ति खत्म होती चली जाएगी. बांटना सीखें, शेयर करना सीखें, सिखाना सीखें, पर थोपे ना किसी के ऊपर कि तुम मुझसे ये सीखो क्योंकि मुझे बड़ा आराम मिला है. अगर आपकी कोई सहेली है, कोई नियर एंड डियर वंस है जिसको प्रॉब्लम है, तो पहले तो उसके सबकॉन्शियस को ये सिग्नल्स भेजें. जब भी साधना करें उसको प्योरिटी के सिग्नल्स भेजें, उसकी उसकी सोलर प्लेक्स बंद करें, उसकी शीट बनाए. धीरे धीरे वो आपके कांटेक्ट में अपने आप आता जाएगा, आपकी बात को सुनता जाएगा. तो मणिपुरी चक्र के लिए हमने नाभि प्रेक्षा योग करना है. इसकी 10 पेटल्स हैं. हर एक पेटल में हमारी सांसों का नियंत्रण है, हमारे सारे ऑर्गन्स का कंट्रोल यहाँ से. इसीलिए बच्चा बिना किसी चीज के, बिना बाहर की किसी सप्लाई से 9 मंथ्स आराम से अपनी माँ की कोख में जिंदा रहता है, क्योंकि वहां से सब कुछ सप्लाई होता है. तो मैक्सिमम रोग तो हम अपनी नाभि पे अलग अलग प्रकार के तेल लगाकर ही ठीक कर सकते हैं. इनफैक्ट ये एक होमवर्क हो गया, आप लोग नेट पे सर्च करिए इसके बारे में, और नाभि पर कौन सा तेल किस किस रोग में हेल्प करेगा इसके लिए लिखिए. पर प्लीज नो कॉपी पेस्ट. ऐसा नहीं है कि नेट पे से उतारा और कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड कर दिया. नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. जैसे रानी मेहनत करती है, मुस्कान मेहनत करती है, अनु मेहनत करती है, पर्सनली आप पढ़िए और अपने शब्दों में उसे लिखिए. और जब आप अपने पढ़ के अपने शब्दों में लिखेंगे तो आपके अनुभव में वो चीज आएगी, और उसकी लाइफ और उसमें एक नेचुरल एनर्जी स्टोर हो जाएगी. और जब वो सब लोग पढ़ेंगे तो उसका बहुत रिजल्ट आएगा. डॉक्टर का सोलर प्लेक्स बंद करना चाहिए क्या? व्हाट डॉक्टर्स का? हाउ कैन वी एक्टिवेट नेवल? यस, yes, walking on marble floor is equally beneficial, very beneficial, आप देखेंगे, आप मार्बल पे चलेंगे ना आपको बहुत चैन पड़ेगा. आप टाइल्स पे चलेंगे ना आपको उतना चैन नहीं पड़ेगा. आप नेचुरली इसको भी चेक करिएगा. जितनी भी चीजें प्योर है ना, वो इंसान के शरीर को बहुत आराम देती हैं. मिट्टी पे चलिए बहुत आराम मिलेगा, घास पे चलिए बहुत आराम मिलेगा, मार्बल पे चलिए नहीं, नेचुरल चीजें हैं. टाइल्स आर मैन मेड, इन पे चलेंगे उतना आराम नहीं मिलेगा, बट इन पे भी आप चार्ज होंगे. पर वैसे मैं बता रही हूँ, महसूस जैसे जैसे आप साधना में बढ़ेंगे ना, आपकी संवेदनाओं को जानने की शक्ति बढ़ती जाएगी. गौतम बुद्ध ने सिखाया विपश्यना, विशेष रूप से स्वयं को जानना. कायो उपासना, कायोपासना यानी शरीर में हर पल हर क्षण हमारे हर एक एटम मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, क्या ऊर्जा प्रोड्यूस कर रहा है, क्या अनुभूति हो रही है, व्हाट आर वी फीलिंग, व्हाट काइंड ऑफ when we go through any emotion, then what are the reactions which happen in our body, how does our body respond, उसको रीड करना सिखाया है. जैसे जैसे हम उसको रीड करना सीखते हैं वैसे वैसे हम अपने कार्मिक अकाउंट से मुक्त होते चले जाते हैं, बिकॉज हर समय हम भ्रम में जी रहे हैं.
अपनी ही पुरानी कहानियों के हिसाब से हम हर एक को जज करते हैं, देखते हैं और उसके साथ एक नई कहानी प्रोड्यूस कर देते हैं। इन सब से मुक्त होना आता है हमें। ओके, I started walking barefoot on marble and I'm feeling better. I'm relieved. Very less pains. Very nice. किसने शेयर किए? सीमा ने. Very nice सीमा. सब लोग ट्राई करिए. बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं इसके. वेरी नाइस सीमा. इसके बारे में ग्रुप में लिखिए अपना एक्सपीरियंस, या अपनी वीडियो बना के भेजिए या ऑडियो बना के भेजिए. सब लोग, जो इतने सारे लोग सेशंस अटेंड कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग जान नहीं पा रहे हैं ये बात, थोड़ा सा शेयर करेंगे और आप लोगों को कितने सारे जनों की ब्लेसिंग्स नेचुरल वे में मिलेगी और आपके कार्मिक अकाउंट से आप मुक्त होते चले जाएंगे, क्योंकि दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन. जब आप किसी का, जैसे अभी आपने जिनकी वीडियो देखी, उससे कितने लोगों का बिलीफ जगह होगा, ठीक हुआ होगा, उनके अकाउंट में वैसे ही ब्लेसिंग्स बढ़ती चली जाएंगी. मार्बल ठंडा होता है तो कुछ नहीं कहता ठंडा मार्बल, हमें बल्कि शांति प्रदान करता है. गर्मियों में तो हम आराम से ही चल सकते हैं, सर्दियों में सॉक्स पहन के चल लीजिए, कोई बात नहीं. थोड़ा थोड़ा चलने को कह रही हूं मैं. और आप देखिए कि ये जो कोरोना वायरस है, व्हाट इज दिस? इट्स अ वायरस जो एक चीज को छूने से फैलता है. तो यही तो बताया था, हमारे घरों में चौखट क्यों होती थी? चौखट नेगेटिविटी को घर के अंदर नहीं आने देती थी. बाहर की चप्पलों को घर में लाना अलाउड नहीं था. कितना ज्यादा क्लेनिनेस का उन लोगों को आइडिया था, कितना ज्यादा उनको इन्फेक्शंस का पता था. सारे त्योहार उस हिसाब से घड़े गए. नवरात्रे, जब मौसम का बदलाव आता है, उन्हें पता था इस वाटर बॉटल को, जैसे हम किसी वाटर बॉटल में बच्चों के दूध बनाते हैं और बार बार दूध बनाते हैं तो वो जमती चली जाती है, तो हम ब्रश मार के क्लेंस करते हैं. नवरात्रों में यही तो होता है. बस एक वो ब्रशिंग चल रही है उस टाइम अंदर सारी नाड़ियों की, इसलिए फल फ्रूट देने होते हैं. और जो हम कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा खाते हैं, वो हाई प्रोटीन होता है, उनसे और क्लेंजिंग होती है. सिंपल. ऑल दीज थिंग्स वर साइंटिफिकली बेस्ड. तो मणिपुरी चक्र के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं. Is it beneficial on the first floor? Yes, it is beneficial on the 50th floor also. जमीन है, जमीन से कनेक्ट हुए. Can we walk on wooden floor also? Yes. आई थिंक ये क्वेश्चंस अगर हम ग्रुप के लिए रख लें तो बेटर रहेगा. मणिपुरी चक्र वेरी इंपॉर्टेंट है. इसको और आगे चलते हैं. अगर किसी बच्चे को स्किन प्रॉब्लम है, एज मॉम व्हाट आई डू? यस, मेरी मम्मी बोलती थी कि दहलीज पर मत बैठो, बीमारी लग जाएगी. वेरी राइट. दहलीज पर क्यों नहीं बैठो? दहलीज नेगेटिविटी को अंदर नहीं आने देती, दहलीज नेगेटिविटी को ब्लॉक कर लेती है. तो आप जब दहलीज पर बैठेंगे तो बॉडी आपकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेगी. सिंपल चीज है. एक क्लीनिंग के लिए आपने एक तरीके का ये एक सेंसर हो गया, जो सेंसर लगा हुआ है. दैट चौखट इज अ सेंसर, जो कोई भी बाहर की नेगेटिविटी है उसको वहीं रोक लेगी, अब्सॉर्ब कर लेगी, आपके घर में नहीं आने देगी. तो इसलिए चौखट पर बैठना हमेशा से मना होता था, चौखट को लांग कर जाना होता था. So it was all science. The beautiful part is that each and everything was super science connected with the science of our mechanism. So Lakshman Rekha, yes, Lakshman Rekha हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. This is all नारियों ने, लेडीज ने जब से घर से बाहर कदम निकाला, गलत नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ काम करना गलत है. माई एल्डर बॉय इज एस्थमेटिक 100%, ही विल बी फाइन. आप उसको मेडिटेशन कराइए, आप पर्सनल एंजल्स को कॉल करिए, आई विल गिव यू अ स्पेशल मेडिटेशन फॉर हिम. ओके. अस्थमा बहुत जनों का ठीक होता है, और अस्थमा हम स्पेशली स्क्रिप्ट में लिख कर लाते हैं, क्योंकि अस्थमा उन लोगों को होता है जिनके मन में दूसरों के लिए बहुत शिकायतें होती हैं किसी जन्म में, या फिर उनकी मृत्यु ऐसी स्थिति में हुई होती है जब उन्हें कहीं, या तो वो किसी बंद जगह में उनकी डेथ हुई होती है. हमने ऐसे पास्ट लाइफ्स में कई लोगों का देखा है, और उन लोगों की अस्थमा परमानेंटली ठीक हो चुका है, परमानेंटली.
कुछ जने ऐसे हैं जो जिनको मतलब बार बार पफ्स लेने पड़ते थे और कितने तरह के इलाज कराए थे, बट ओनली एंड ओनली बाय मेडिटेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे अंग हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी बस सप्लाई कर दीजिए, आपके घर में उजाला ही उजाला हो जाएगा, और जहां उजाला हुआ वहां चोर भाग जाएगा। सारी बीमारियां चोर हैं। अस्थमा इज द बिगेस्ट चोर, जो हमारे अंदर की सांसों को उनको। और इसको योगा कराना शुरू करिए। योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। योग, योग मतलब अपने साथ रीयूनियन। जब योगा करते हैं ना, जिस भी शरीर के अंग को मोड़ रहे हैं बस उसको ब्लेस करते जाइए। और आजकल तो योगा मैं कर रही हूँ, इतना गुरु की कृपा है कि कुछ भी करती हूँ योगा में, बस वहां पर स्टिल होके शुक्राना 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 की काउंटिंग बना ली है। पहले काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6, अब शुक्राना 1, शुक्राना 2, शुक्राना 3, शुक्राना 4। तो अगर 10 काउंट्स पे पहले रुकते थे तो वो 5 में ही पूरा हो जाता है। अगर 20 काउंट्स पे रुकते थे तो 10 काउंट्स में पूरा हो जाता है। बट शुक्राना के साथ आनंद इतना आ रहा है कि आपकी बॉडी में फ्लो ऑफ एनर्जी बना रहता है। सो ट्राई करिए इन चीजों को। ओके, सो नाउ मणिपुरी चक्रा में को एनर्जाइज करने के लिए कपाल भाती इज द बेस्ट प्राणायाम। कपाल भाती, कपाल की भाती, कपाल, उससे आपका सिर क्लेंज होता है। और आप जब कपाल भाती में बैठते हैं तो आपकी जो स्पाइन है, जो मेरुदंड है, जिसके जो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर है, उसकी क्लेंजिंग होती है। और उसकी इरेक्टनेस आपके सारे ऑर्गन्स को हल्का कर देती है। आपके सारे ऑर्गन्स में स्पेसिंग हो जाती है, क्योंकि नेचुरली जब हम बैठते हैं तो हमारा पोस्चर ऐसे होता है कि हर एक अंग दूसरे अंग पे थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा है। अब आपके पास पाइल्स ऑफ बुक्स हैं, आपको बीच में से, आप घर में अपनी ड्रॉर में से भी जब कपड़ा खींचते हैं, आप कोई कपड़ा आपको जल्दी में पहनने के लिए निकालना है, बीच में से निकालेंगे तो ऊपर वाली ढेरी भी हिल जाएगी और नीचे वाले कपड़े भी हिल जाएंगे। लेकिन आप बीच में हाथ डाल देंगे थोड़ा सा और कपड़े को निकालेंगे तो आपकी अलमारी बिल्कुल व्यवस्थित रहेगी। यही चीज होती है जब हम पद्म आसन लगाते हैं, हमारा मेरुदंड सीधा होता है तो सारे ऑर्गन्स में स्पेसिंग हो जाती है। और जैसी ही स्पेसिंग होती है वैसे ही सबको जितनी जैसे एनर्जी जानी है, एनर्जी सप्लाई राइट रहती है, मतलब हमारे अंदर की अलमारी पूरी सजी रहती है। सो अपने आप को जाने, अपने साथ दोस्ती करें। अब हम मणिपुरी चक्रा की एक मेडिटेशन करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी कपाल भाती करेंगे। जब ध्यान साधना करते हैं तब कपड़े थोड़े से लूज पहने ताकि थोड़ा आराम से बैठें। दूसरी चीज, मणिपुरी चक्रा के लिए जैसे मैंने बताया वज्रासन में, अब सब लोग बैठ जाइए वज्रासन में प्लीज। सब लोग वज्रासन में बैठ जाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ सब लोगों ने अपने अपने आसन बना लिए होंगे। जरा थम्स अप शो करिए जिस जिस जो आसन पे बैठकर साधना करता है। आपको कुछ फर्क महसूस होता है कहीं? अब तो वैसे तो पीरियड में कर सकते हैं। यस, व्हेन यू आर इन योर साइकिल स्टेज आप तब भी साधना कर सकते हैं। आप शिटपॉट पर भी बैठ के कर सकते हैं। साधना करने वाले बनिए, क्योंकि साधना आप शरीर से नहीं कर रहे, दैट इज ओनली अ गैजेट। आप अपने प्राणमय कोश पे साधना कर रहे हैं। वो बिल्कुल कहीं पे भी अशुद्ध नहीं होता और कहीं पे भी शुद्ध नहीं होता। वो जैसा था, जैसा है, वैसा रहेगा, दैट इज ऑल। और ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो अभी तो लॉकडाउन है इसलिए कहीं आना जाना नहीं, पर जब बाहर जाना शुरू भी हो जाएगा, कहीं आप शादी में जा रहे हैं, कहीं फैमिली के साथ जा रहे हैं, कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं, एक कपड़ा कम ले जाइएगा पर अपना आसन लेके जाना मत भूलिएगा। आप देखेंगे ग्रेजुअली, एक बार ये क्लास में मेरे साथ हुआ था, जब मैं घर पे सेशंस लेती थी, तब एक बार ये हुआ कि रूम में बहुत सारे जने एक्स्ट्रा आ गए, जने अनइन्फॉर्म्ड जने भी आ गए। तो जो हमने सिटिंग प्लान कर रखी थी तो कम पड़ गई स्पेस। तो फाइनली एक यंग गर्ल आई, शी वाज अ कॉलेज आइट, और उन्होंने मुझे जब कोई जगह नहीं थी तो फिर मैं अपनी चेयर से खड़ी हो गई ना, आई टोल्ड हर कि आप चलो आप मेरी चेयर पे बैठ जाओ। दो शी वाज वेरी अनकंफर्टेबल कि नहीं नहीं आंटी मैं नहीं बैठूंगी, बट वॉट एवर, उसको मैंने ऑफर करी और वो मेरी चेयर पे बैठ गई। और थोड़ी देर में वो बोली कि मेरा तो बहुत तेज सिर घूम रहा है। एंड देन आई रियलाइज कि मेरी चेयर पर मेरा आसन रखा है और उस आसन पर भी ही वो बैठ गई। बिकॉज शी केम, जब कोर्स शुरू हो चुका था तो ऑलरेडी वी वर इन बिटवीन समथिंग, तो टाइम खराब ना हो जाए एकदम से, उसके आते ही मैंने अपनी चेयर ऑफर कर दिया। आई फॉरगॉट टू रिमूव माय आसन।
तो मेरे आसन इतना ज्यादा चार्ज्ड था कि उसकी बॉडी, बिकॉज शी वॉज अ न्यू कमर, उसकी बॉडी सधी नहीं हुई थी, वो उसको टॉलरेट ही नहीं कर पाई उसकी एनर्जी को। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे आसन में इतना ज्यादा चार्ज आ जाता है। जैसे आप अपने घर में जब लाइट जाती है तो आप लोगों ने जो अपनी बैटरीज को आप चार्ज करके रखते हैं, इमरजेंसी लाइट्स को, बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप कभी भी इमरजेंसी में, आपके पास किसी फ्रेंड का फोन आया, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, किसी को कोई चोट लग गई, कोई एनीथिंग, आप जाके अपने आसन पे बैठिए। सबसे पहले आपके आसन पे बैठते और आप उस जने के सबकॉन्शियस से जुड़िए, उसी टाइम कनेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यू सो मच ऑफ एनर्जी आपके पास, इतना फ्यूल कलेक्टेड है आपके आसन में, आपको देर नहीं लगेगी। और कोई ऐसी स्थिति है जिसमें सब लोग अपसेट हैं और आपका भी एक एग्जाम टाइप है, एग्जाम ही होता है ना, जब अपने घर में मदर के बच्चे को, वाई मतलब ब्रदर को, हस्बैंड को, किसी को भी हो, तो खुद का भी एक एग्जाम होता है। तो पहले अपने आप को स्थिर करना बहुत जरूरी है। तो यदि आप अपने आसन पे तब उस समय बैठे हैं तो आप देखेंगे कि आपको साधना करनी बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए आसन जरूर बनाए। आसन थोड़ा सा वूलन होना चाहिए या सिल्क का होना चाहिए, किसी भी सिल्क के बेड कवर का एक पिलो निकाल लें, दैट इज ऑल्सो एन आसन। आसन को सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध कैसे करना है? जितनी जितनी हम उसके ऊपर साधना करेंगे वो सिद्ध होता चला जाएगा, दैट इज ऑल, नथिंग एल्स। आप 10 रुपए का आसन ले लें, आप 100 रुपए का आसन ले लें, आप लाख रुपए का आसन ले लें, उसकी क्वालिटी, उसकी वो सब चीज सेम है जब तक आप उसको साधना लें। जो साध लेगा वो 10 रुपए का आसन भी करोड़ रुपए के आसन से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और हमारे अंदर अनंत की शक्तियां भरी हुई हैं, इसलिए भीख मांगना छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें भीख मांगना। हे भगवान सब कुछ ठीक रखना, वो कहता है मैंने जरूरत से ज्यादा ठीक रखा हुआ है, तो नेत्र तो खोल मन के, मत भीख मांगे। भिखारी की स्टेज से उठाने आया गुरु, कहता है ब्रह्म स्वरूप है, अपने दर्शन कर ले। रोम रोम पुलकित हुआ, ऋण न उतारा जाए। रोम रोम पुलकित हुआ, ऋण न उतारा जाए। गुरुवर तेरे प्रेम का मोल चुका नहीं जाए। हाँ गुरुवर तेरे प्रेम का मोल चुकाया नहीं जाए। गुरुवर की इतनी कृपा, असीम कृपा, सब लोग मेहनत करें, थोड़ा सा ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है। अब वज्रासन में बैठ गए हैं, स्ट्रेट करेंगे शरीर को। ये है रम, यानी कि हमारे मणिपुरी चक्र का बीज मंत्र। गहरी सांस लेंगे और पूरा का पूरा ध्यान अपनी नाभि पर लेकर जाएंगे। पूरा का पूरा ध्यान नाभि पर। इस मंत्र को अपनी नाभि में महसूस करेंगे। पूरा का पूरा ध्यान अपनी नाभि में, यानी कि मणिपुरी चक्र में। पूरा का पूरा ध्यान
इस रम की गूंज को नाभि में महसूस करेंगे। सांस अंदर जा रहा है और आपका पेट फूल रहा है, जैसे गुब्बारे में हवा भरती है। सांसों के अंदर जाने से आपका पेट भी फूल रहा है। बहुत आराम से सांस लेना है, बिल्कुल जोर नहीं लगाना। इस रम के मंत्र को अपनी नाभि के ठीक सेंटर में, और जैसे जैसे ये मंत्र आपकी नाभि में महसूस हो रहा है आपको, वैसे वैसे ध्यान से देखिए आपकी नाभि के चारों ओर एक येलो कलर की लाइट, और उस येलो कलर की लाइट में मानो एक कमल का फूल है, उसकी 10 पंखुड़ियां हैं। आप पहली पंखुड़ी खोलते हैं, दूसरी पंखुड़ी खोलते हैं, तीसरी पंखुड़ी खोलते हैं। गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं तीनों पंखुड़ियों से आपके दोनों के दोनों पैरों में अद्भुत शक्ति महसूस हो रही है। इन तीनों पंखुड़ियों में आपके पैरों में जितनी भी नाड़ियां हैं, जितना भी सिस्टम है, मसल्स का, बोन्स का, आर्टरीज का, वेन्स का, सबके अंदर इन तीनों से शक्ति प्रवाहित हो रही है। पूरा का पूरा ध्यान अपने हिप्स में लेकर जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर एक अद्भुत इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अपनी थाइस में, अपने नीज में ध्यान से देखिए। इन तीनों पंखुड़ियों से इलेक्ट्रिक करंट आपके दोनों के दोनों पैरों की हर एक नस में जा रहा है, और देखते ही देखते आपके मसल्स में, आपकी सारी नाड़ियों में, आपके पैरों के डीएनए में बहुत अद्भुत शक्ति प्रवाहित हो रही है। दोनों की दोनों नीज में ध्यान, नीज के पीछे वाले हिस्से में भी ध्यान दीजिए, और नीज के नीचे नीचे धीरे धीरे वो शक्ति प्रवाहित होकर आपके टुकनों में, यानी कि आपके एंकल्स में, आपकी हील में, हील से आपके फुट के नीचे, और अब आपकी आगे फिंगर्स में। और जैसे जैसे आपकी दोनों लेग्स पूरी की पूरी इस इलेक्ट्रिक करंट से चार्ज होती जा रही हैं, आप महसूस करिए आपके अंगूठे के जो नाखून है, उनके अंदर, यानी स्किन और नाखून के बीच में एक अद्भुत सा प्रकाश, दिव्य प्रकाश जागृत हो चुका है। अब पूरा ध्यान आपके अंगूठों के साथ वाली फिंगर्स में और साथ वाली फिंगर्स में,
सारे के सारे पंजे आपके इलेक्ट्रिक करंट से बहुत ब्राइट येलो कलर का, उस येलो कलर में गोल्डन रिफ्लेक्शंस हैं। अपने दोनों के दोनों पैरों का आप धन्यवाद करिए जो आज तक आपको सारे जीवन में आपके मन के हिसाब से मदद करते आए, सारा काम कराने में आपका सहयोग दिया। पंजों से एड़ी में, एड़ी से ध्यान वापस एंकल्स में, पिंडलियों में, नीज में, अपर थाइज में, हिप्स में और अब फिर से नाभि में। और जैसे जैसे ध्यान नाभि में आता है, यानी कि आपके नेवल में, फोर्थ पेटल खोलते हैं आप, फिफ्थ पेटल खोलते हैं। अब ये दोनों की दोनों पेटल्स में से इलेक्ट्रिक करंट निकलता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपका गॉल ब्लैडर, आपका लिवर, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, सब में ये इलेक्ट्रिक करंट जाता जा रहा है। बहुत गहरी सांस और सांस नाभि तक लेकर जानी है। आज आपकी 72,000 नाड़ियां मानो मुक्त हो चुकी, शुक्राना कह रही हैं, क्योंकि आज उन नाड़ियों को बहुत जन्मों के बाद इस प्रकार से शक्ति प्रदान हुई है। आपकी दोनों पंखुड़ियों से आपके फेलोपियन ट्यूब्स, आपके यूट्रस, आपके सारे के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपकी स्टमक, आपकी लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका लिवर, आपकी किडनीज, सब में इलेक्ट्रिक करंट जाता जा रहा है। और जैसे जैसे ये येलो गोल्डन कलर का इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, महसूस करिए जहाँ जहाँ ये गोल्डन कलर, येलो कलर फैलता जा रहा है, उन सारी नाड़ियों से ब्लैक कलर की ऊर्जा निकलकर धरती माँ में समाती जा रही है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। मानो बुद्धत्व की शक्ति आपकी हर एक नाड़ी में और आपके मणिपुरी चक्र की मणि आधी जागृत हो चुकी है। जैसे जैसे आपके सारे ऑर्गन्स में इलेक्ट्रिक करंट जाता है, आप सारे के सारे ऑर्गन्स का शुक्राना कर रहे हैं। अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को शुक्राना बोलते हैं, अपने लिवर को शुक्राना बोलते हैं, अपनी किडनी को शुक्राना बोलते हैं, अपनी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन को, अपनी स्टमक को। जैसे जैसे आप शुक्राना बोल रहे हैं, वो सारे ऑर्गन्स आपको देखकर स्माइल कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, और आपकी मणि की शक्ति बढ़ती जा रही है। अब आप सिक्स्थ पेटल खोलते हैं, सेवेंथ पेटल खोलते हैं, और इन दोनों की दोनों पेटल से आपके सारे के सारे चेस्ट में, आपके हार्ट में, आपके रिब्स में, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में येलो गोल्डन लाइट प्रवाहित होनी शुरू हो चुकी है। आपके गट में, आपके लंग्स की हर एक छोटी सी छोटी जगह, छोटा से छोटा एटम, मॉलिक्यूल सब आज इस येलो गोल्डन लाइट से भर चुके हैं। ध्यान से दर्शन करिए अपने चेस्ट के, अपने हार्ट के।
सारे के सारे मैकेनिज्म में एक नई ऊर्जा, नई शक्ति। और अब आपकी यही एनर्जी आपके दोनों हाथों में, आपकी बाजुओं में, आपके शोल्डर्स में, आपकी एल्बोज में, आपके फ्रंट आर्म में, आपकी हथेलियों में, सारी की सारी फिंगर्स में और थम्स में येलो गोल्डन कलर की लाइट। आपके हाथों में जितने भी नेल्स हैं उनके अंदर स्किन और उनके बीच में बहुत ब्राइट येलो गोल्डन कलर की लाइट आ चुकी है। जैसे जैसे आपके ये सारे ऑर्गन्स एलिमिनेट हो चुके, आप अपने हार्ट को शुक्राना बोलते हैं, अपने सारे के सारे वॉल्स को शुक्राना बोलते हैं, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को शुक्राना बोलते हैं, अपने लंग्स को शुक्राना बोलते हैं, अपनी बाजुओं को, कोने को, कलाइयों को और हथेलियों को, all your fingers, their nails, the skin inside them. You're so thankful to each and every organ. बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब आप 8th पेटल खोलते हैं और उसकी एनर्जी आपके गले की ओर जाती है। गले में आपके थायराइड, आपके टॉन्सिल्स, आपकी सारी की सारी नाड़ियाँ, आपकी फूड पाइप, सब में येलो गोल्डन कलर की एनर्जी जाती जा रही है। आप शुक्राना करते हैं इस अनंत की शक्ति का। आपको इसकी ऊर्जा से बहुत आनंद महसूस हो रहा है। आपके थायराइड, आपके टॉन्सिल्स, आपकी फूड पाइप बहुत इलेक्ट्रिक चार्ज से भर चुकी है और सारे के सारे ऑर्गन से ब्लैक कलर की एनर्जी निकलकर पृथ्वी माँ में जाती जा रही। आपकी 9th पेटल खुल रही है, अब 10th पेटल खुल रही है। आपका पूरा का पूरा मणिपुरी चक्र, उसकी रूट्स, उसकी मणि आज जागृत हो चुकी है और इन दोनों की दोनों पंखड़ियों से सारी की सारी शक्ति आपके फेस में, आपके कानों में, आपके नॉस्ट्रल्स में, आपकी आईज में, आईज से आपके ब्रेन में, आपके सेरेबेलम, आपके कॉर्टेक्स, आपके थैलेमस, आपके सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सब सिस्टम्स में येलो गोल्डन कलर की लाइट जाती जा रही है। आपका मेडुला, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, मानो आपका पूरा का पूरा सिर, उसमें सैकड़ों नाड़ियां हैं जो सब येलो गोल्डन कलर की एनर्जी से भर चुकी है। जैसे जैसे ये शक्ति प्रवाहित हो रही है, आपके अंदर एक रोमांच, एक अनंत की शक्ति महसूस हो रही है। आपकी 3rd आई में आज गौतम बुद्ध विराजित हुए। आप उनको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, अपनी नेत्रों को धन्यवाद करते हैं, अपने कानों को धन्यवाद करते हैं, अपनी जीवा को, अपनी नॉस्ट्रल्स को, अपने राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, सबको धन्यवाद। गौतम बुद्ध को प्रणाम करते हैं और सिर से पैर तक आपकी आज येलो गोल्डन कलर की एनर्जी भर चुकी है। आज से हर श्वास के साथ आप धन, पद, मान, यश सबके राजा बन चुके हैं। तन, मन, धन और संबंध से कुबेर के खजाने की तरह भरते जा रहे हैं।
आज आप अपने मणिपुरी चक्रा को प्रणाम करते हैं, उसकी रूट्स को, उसकी मणि को, उसकी शक्ति को, और आपको आपका मणिपुरी चक्र ब्लेस कर रहा है। गौतम बुद्ध ब्लेस कर रहे हैं। समस्त सृष्टि से हर एक देवी देवता आपको ब्लेस कर रहा। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कण कण मोक्ष समाये रे। सबका मंगल, सबका मंगल। अपने माता पिता को धन्यवाद करेंगे, अपने गुरु को धन्यवाद करेंगे, अपने बच्चों को धन्यवाद करेंगे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु की कृपा हम सब पर है, लेकिन खुद की कृपा में ही तो कमी है। जिसने बनाया, पालन कराया, विश्वास मेरे में ही कमी है। गुरु की कृपा हम सब पर है, लेकिन खुद की कृपा में ही तो कमी है। सब लोग अपने ऊपर कृपा करनी शुरू करें। थोड़ा सा ध्यान लगाएं, नाभि को चार्ज करें और देखेंगे सब रोगों से मुक्त होते चले जाएंगे। ये शरीर, यदि इसमें कोई भी रोग है तो हमारा कर्म बनता है। ये शरीर हमने मांग कर लिया परमात्मा से, और अब इसको रोगी बनाकर छोड़ दिया। ये सबसे बड़ा अधर्म है। इसका ध्यान करें, इससे खूब सेवा लें, सबको सेवा दें शरीर के द्वारा, और देखेंगे आप रोग मुक्त होते चले जाएंगे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। किसी ने कुछ शेयर करना है मेडिटेशन के बारे में तो हम 2-4 मिनट और लगा सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी शेयरिंग? कैसा लगा मेडिटेशन में? चलिए मैं ही अनम्यूट करती हूँ किसी को। हाँ जी अनु दीदी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका मेडिटेशन को लेकर? बहुत बढ़िया, बहुत ही हल्का महसूस होता है और इतना अच्छा है मानो मुझे तो कुछ ऐसा लगता है जैसे सहस्त्रार में मेरे सीधा असर होता है, ऐसे लगता है मुझे। मैं ओके। काफी समय से एक्चुअली करती हूँ, हाँ। तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत हल्कापन एकदम महसूस होता है और ओके। आई एम इनटू अनदर वर्ल्ड। इतना अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। बहुत थैंक यू, शुक्राना गुरु का, बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। मुझे मेरे फेस बहुत स्माइल फील हो रही थी। यस, स्माइल बहुत अच्छी ये बात है, स्माइल फील हो रही थी तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके। सविता, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरिओम। सविता, आपको आवाज आ रही है मेरी? या हाय, हरिओम। हरिओम, कहाँ हो आप? दिख तो रहे नहीं हो मुझे। आपका वीडियो ऑन है? आई थिंक सो। ओके ओके, लेट मी, आई एम नॉट ऑन द फर्स्ट पेज। यस, हाँ बोलो सविता आप।
It was very nice. I experienced it first time, and मुझे करते करते जैसे वो चक्कर आते हैं ना, वैसे आ रहा था, और आई हाँ। वॉज फीलिंग सो गुड. मतलब ऐसा लग रहा था पूरी बॉडी जैसे छन 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 छन. जो पार्ट को बोल रही थी तुम, वो पार्ट में जो है ऐसे एक अलग तरीके की जैसे ऊर्जा चल जाती है, जैसे हमारे को पैर सुन हो जाता है तो कैसे वो करंट सब बहता है, उस वक्त ऐसे लगता है कि सारे बॉडी में जो है ना छन 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 कर रहा था. और बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लगा. एकदम ऐसा लगा पूरी बॉडी जो है हमारी फ्रेश हो गई है और अंदर तक पूरी ऊर्जा भर गई. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. शुक्राना गुरु का. शुक्राना, इस शुक्राना. एक्सपीरियंस को और लिव करना है बार बार. मणिपुरी चक्र पे हम जितना काम करेंगे तभी राम राम देखो कितनी बड़ी शक्ति है. तो इसका बीज मंत्र ही रम रम रम. जब भी मन अशांत हो अपनी नाभि में ध्यान लेकर जाइए, उसको प्रणाम करिए, आपका मन उसी वक्त शांत हो जाएगा. सो जरूर प्रैक्टिस करिए इसको. वेरी नाइस. और कौन शेयर कोई करना चाहेगा? ओके. ये कौन है? मैंने अनम्यूट किया है आपको. हाँ जी. हरिओम. सुषमा जी आप, क्या नाम था? मैं आपका भूल गई हूँ. यस. हाँ. हरिओम. हरिओम. आस्था के रिलेशन में है ना आप? हाँ जी. हाँ जी. कैसा रहा? बढ़िया. सुषमा. बढ़िया. आज मुझे अपने दोनों हाथों में ऐसा लगा कि जैसे नमनेस आ जाता है, करंट सा चलता है, जैसे हाँ. दोनों हाथ एकदम से हीट जैसे निकल रही है हाथों में से, ऐसा फीलिंग आ रहा था. राइट. तो आएगा ही ना. बंद घर में बहुत अच्छा लग रहा था. इलेक्ट्रिसिटी भेज. और आंखें खोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा. जब आपने बोला कोई शेयर करना चाहता है तो हम बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी हुई थी कि अभी खोलने का मन नहीं. बस ये जो आंखें, जब हम बोलते हैं ना हमारा खोलने का मन नहीं कर रहा था, ऐसे ही अपनी आंखों को बंद ही रखना है. जितना हम आंखों को खोलते हैं ना घर में दुनिया में, उतने ही परेशान रहते हैं. जितना हम अपनी नेत्रों को बंद रखेंगे ना, क्योंकि जो भी हो रहा है वो अरबों खरबों साल से चला ही आ रहा है. हम जितना नेत्रों को खोल खोल के दूसरों को देखेंगे उतना अपने ही शरीर में बीमारियां लाएंगे. तो नेत्र बंद हैं और आनंद आ रहा है. देखो, बिना किसी चीज के, बिना ज्वेलरी के, बिना खाने पीने के, बिना पार्टी के. तो यही, इसी को जानने के लिए हमने ये शरीर धारण किया था. वेरी नाइस. और प्रैक्टिस करते हैं. आपने डेली में शायद सेशन किया था. जरूर जरूर. हाँ, सुबह भी मैं उठती हूँ 4 बजे डेली. ओके. ओके. तो कोई चीज जो अब आपको दिल्ली में अब सेशन लगा, अब बहुत टाइम से आपने दिल्ली में नहीं करा. अब तो खैर लॉकडाउन है. हाँ, तो बस इसीलिए गुरु तैयार कर रहा था ना दिल्ली में कि आप आए भी उसके बाद. हाँ, कोई बात नहीं. अब तो गुरु ने सबको मिलवा दिया है ना. सो बिल्कुल. शुक्राना गुरु शुक्राना का. टू गुरु, शुक्राना टू यू. शुक्राना गुरु का. मेरा तो कोई शुक्राना है ही नहीं. मैं आप सबका शुक्राना कर रही हूँ. आपकी वजह से मुझे भी थोड़ा ज्ञान मिल रहा है. शुक्राना. और आपकी वजह से हम यहाँ तक आपसे मिल रहे हैं रोज. शुक्राना. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके. नाउ लास्ट पर्सन. किसी ने अगर बोलना है तो प्लीज हाथ दिखा दीजिए, बिकॉज चैट पे बार बार जाना इज डिफिकल्ट. ओके. ये कौन है? हाँ जी. हरिओम. हरिओम. मोहन कदी. क्या नाम है? आई एम सॉरी. रेखा. मेरा नाम रेखा है. कहाँ से है रेखा? मैं दिल्ली से हूँ मैम. ओके. हाँ जी रेखा. दी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, कल जब आपने जो बताया था, जैसे आपने कहा था किचन में चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, तो सारी बातें मैंने सुनी. फिर उठकर जब मैं किचन में गई ना, मुझे एकदम अपने आप ही आया कि नहीं, मैंने चप्पल स्वयं बाहर उतार दी. अच्छा, बच्चे भी लेकर जाते हैं, लेकिन कल जैसे मैं बाहर रखकर फिर वापस आई, मैंने बस एकदम साधारण रूप से ऐसे ही बोला बच्चों को. मैंने कहा बेटा अब कोई ना किचन में चप्पल मत ले जाना आज के बाद. एकदम सहज रूप में बोला मैंने, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं दिया.
तो कुछ नहीं, फिर मैं अपना काम वाम करती रही। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मेरा बड़ा बेटा किचन में गया, तो मैंने देखा उसने सहज भाव से अपने आप ही चप्पल को बाहर उतारा और फिर जाकर उसने पानी या जो भी उसको करना था उसने किया। तो मैंने उसी समय गुरु का धन्यवाद इतना किया। मैंने कहा, मैंने मतलब एक सहज भाव से बोला था, बस एक वाइब्रेशन भेजी थी और कुछ नहीं किया था। बस और पता नहीं वो ऑटोमेटिक सबके अंदर गया। अब जो भी किचन में जा रहा है ना, मैं बता नहीं सकती, सब चप्पल को पहले बाहर रख रहे हैं फिर किचन में जा रहे हैं। तो मैंने गुरु का शुक्राना है कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। क्योंकि ये क्यों हुआ, इतने सहज भाव से क्यों हुआ? क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में वापस हमारी रसोई में हमारी ऊर्जा संचालित हो गई। अब हम लेडीज ही काम कर रही है ना मैक्सिमम टाइम, तो ऑलरेडी हमारे बच्चों के अंदर वो प्रसाद जा रहा है जिसमें हमारे अंदर की ऊर्जा सारी लिप्त होकर उनके अंदर ऑलरेडी जा रही है। तो अभी हमने सहज भाव से भी बोला तो ऑलरेडी कनेक्शन ऑन था। जैसे हम जूम पे बात करते हैं, थोड़ा सा कनेक्शन वीक होता है और फिर वो वापस लग जाता है ना। तो ये पुराना हमारा कनेक्शन जो, क्योंकि हम बाहर से कभी कोई खाना बना रहा है, चप्पल जा रही है, कहीं से आ रहा है, देखो आप जो अन्न है वो कितने सारे प्रोसेस के अंदर होकर कितने लोगों के हाथों के द्वारा निकल कर आता है, सबकी ऊर्जा उसमें होती है। लेकिन अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में सारी लेडीज खुद कुकिंग कर रही हैं या जेंट्स हेल्प कर रहे हैं, लेकिन भाव हम सबका क्या एक दूसरे के प्रति बहुत शुद्ध होता जा रहा है। सो यही तो चाह रही थी प्रकृति माँ, और कुछ भी नहीं। सो वेरी नाइस शेयरिंग। बहुत करते अच्छा रहिए। लगा। रसोई को मंदिर बनाना ही है हमने। हाँ नहीं, अब तो बन गया, बस आपका गुरु का हाँ, आशीर्वाद रहे, बन गया मंदिर अब गुरु का तो। आशीर्वाद ही आशीर्वाद। गुरु ने क्या बोला ना लास्ट में, गुरु की कृपा हम सब पर है लेकिन, और गुरु कोई बाहर नहीं है, आप ही के अंदर गुरु हर पल विराजित है, बस हमने उसके दर्शन करने हैं। जब तक हमारे अंदर मैं मेरा है, जब तक हमारे अंदर ये कि इसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया, वो गुरु शांत होकर बैठ जाता है। पहले तो अपने हिसाब किताब पूरे कर ले, और जैसे ही हम सबको ब्लेस करते हैं, बोलते हैं सभी तू ही तो है सबके अंदर, है ना। कण कण में है नूर समाया, विरले ने पहचाना गुरु का कहना। हर एक कण में है, किताब में, एक मटर के छिलके में, गैस के नॉब में, एक पतीले में, पतीला उठा रहे हैं शुक्राना, पानी डाला शुक्राना, चाय पत्ती डाली शुक्राना। मतलब शुक्राना की माला जो है ना, बस सांसों की माला नाल सिमरूं में तेरा नाम। शुक्राना। सब लोगों को मेरा सहस्त्र कोटि प्रणाम। कल मिलते हैं। हरिओम। बाकी आई एम सॉरी, बाकी सबके क्वेश्चंस के लिए प्लीज राइट योर नेम्स ऑन द ग्रुप एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू अ चांस टू स्पीक। हरिओम दी। हरिओम हरिओम हरिओम।